Hello, ladies and gentlemen. Yes, the so-called consistent YouTuber is back with the new roast videos, boys. तो yes, मैं अगर तुम्हें पागल बोलूंगा तुम मान लोगे? नहीं मानोगे ना? तो भाई जब ध्रुव राठी वीडियो निकालता है ना तो प्लीज बिना फैक्ट चेक करे उसको सच मत मानने के करो। पर नहीं, तुम्हें तो अंदर यकीन है ना ध्रुव राठी पे, क्योंकि वो तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। काश यार तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे इतना यकीन ना हो, क्योंकि उनका बेटा तो साला ध्रुव राठी की वीडियो देख के ऑर्गेजम पा रहा है, वो भी फेक फैक्ट्स के ऊपर। हाँ, मैं कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोलूंगा, मैं बस जो इसकी सेकंड वीडियो जो इसमें पॉइंट रखे गए हैं उन पॉइंट को सारे काउंटर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट वीडियो तो इसकी यूजलेस लगती है, इसलिए मैं उस पर रिएक्ट करना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो हाँ, जो इसकी सेकंड वीडियो इसको मैं काउंटर करने वाला हूँ, जो बेसिकली इसने क्रिएटर्स को बोला है और सेकेंडरी थिंग जो इसने अपनी वीडियो के अंदर बोला है, ठीक है। बस अब मैं उस चीज को काउंटर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केरला स्टोरी वाला वीडियो कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से वायरल चला गया। 15 मिलियन व्यूज इस पर होने को हो रहे हैं और क्या हंगामा हुआ है इसको लेकर आप सबने देखा ही होगा। कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो कुछ कहा गया था फैक्ट्स के आधार पर कहा गया था। यहां मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी थी। मोटे मोटे तौर पर मैंने इस पूरे वीडियो में यही कहा था कि जो 32,000 का फिगर है ये गलत फिगर है। भाई ये मतलब सही है कि तुम एक्सपोज हो गए तो तुम अपनी वीडियो में आके बोल दो कि मेरी वीडियो को तो कोई काउंटर ही नहीं है। वाह ब्रो, मतलब एटलीस्ट ब्रो तू कौन सी दुनिया में जी रहा है यार। सॉरी मैं तो भूल गया, तू इंडिया में नहीं जी रहा, तू जर्मनी में जी रहा। तो प्लीज ब्रो वहाँ जर्मनी के फुल ऑफिस है ना, वहीं यूज कर, यहाँ मत कर। अगर वो 3 भी है ना, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, वो 3 भी है ना तो वो इम्पोर्टेंट है। तेरी तरह मैं इस वीडियो में ये नहीं दिखाने वाले कि वो तो सिर्फ 3 ही है। अरे ब्रो 3 भी है ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 भी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। इट डजन मीन कि 3 है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं भाई, क्यों इम्पोर्टेंट है। वो आगे चल के अपने ही इंडिया को क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात, ये सिर्फ 3 नहीं होगी भाई, बहुत ज्यादा होंगे। कितने तो यार केस भी रजिस्टर नहीं होते। मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो ब्रो, केस भी रजिस्टर नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, केस भी रजिस्टर नहीं होते। और अगर तुम्हें लग रहा है ना, देखो मैं भाई अगर देखो केस गिनाने लग गया ना, बहुत केस निकल जाएंगे अपने ही यहाँ पर। बेसिकली जो कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है, उनके ही बता देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बता देता हूँ। पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, आई थिंक सो कुछ 2-3 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी। आमिर आमिर क्या कहते हैं, आमिर जो क्या नाम है, मुझे उसका नाम याद नहीं है भाई, मुझे नाम भी याद नहीं लगता। आमिर माजिद ये एक्सेट्रा जो भी उसका नाम है, उस बंदे ने भी में भी अपनी जो बेसिकली जीएफ है उसको भी कन्वर्ट करा रखा था। अगर नहीं पता तो भाई जाके एलविस की ये वाली वीडियो देख लेना और लक्ष्य भाई की ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा उसमें भी कन्वर्जन करा रखा था, ठीक है। उधर मैं चलो मान लिया वो खुशी रह रहे, साथ रह रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को प्यार मिला अच्छी बात है, ठीक है, गुड थिंग। अगर वो साथ रह रहा है ठीक है। बट अभी यही बात कर लेते हैं, मैं रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में अगर तुमने केस सुना हो मेहरौली नाम की जगह का, तो तुम्हें पता होगा मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ उसके टुकड़े कर दिए गए थे। यस, मुझे केस का नाम ढंग से याद नहीं है, और देखो मुझे याद भी नहीं करना, बिकॉज अगर किसी के भी साथ देखो उसकी फैमिली पे क्या बीता होगा, आई कैन एक्सपेक्ट दैट। तू नहीं कर सकता ब्रो, क्योंकि भाई तू तो जर्मनी का वही, बस क्या बोलूं यार मैं, मतलब तुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मैं एक प्योर वे में, बस हेल्दी वे में क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ। तेरे जो तूने पॉइंट्स दे रहे हो उसको काउंटर कर रहा हूँ, सिंपल। मुझे तेरे से पर्सनली कोई हिट नहीं है, ठीक है। तू अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। बट एटलीस्ट प्लीज ब्रो, इन चीजों का ना जो सीरियस मुद्दा उनको प्रोपेगेंडा मत बोले कर, थोड़े से चंद पैसों के लिए मत करे कर। मुझे पता है तेरी अगले साल की इंटरनेशनल ट्रिप हो जाएगी, अगर जो तुझे पैसा मिला उससे, तो प्लीज भाई एक ट्रिप कैंसिल हो जाएगी तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और भाई देखो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज बोलूंगा, तुम मेरे पे भी यकीन मत करो, तुम उस पे भी यकीन मत करो, तुम यकीन करो फैक्ट्स पे, ठीक है। जाओ सर्च करो ढंग से, तुम्हें फैक्ट्स पता चल जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है ना जो बेसिकली कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल सच है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तुम सर्च मारो भाई, तुम्हें पूरा गूगल ऐसी चीजें तुम्हें हर चीज बता देगा। तुम सर्च करोगे ना कितना कन्वर्जन होता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा केरला में कितना ज्यादा कन्वर्जन होता है। और भाई कितने केस तो ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। जो आप कह रहे हो ना कि ये सिर्फ 3 का केस है, भाई सिर्फ नहीं है, ये 3 भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रही बात, ये तो सिर्फ लड़कियों का राउंड फिगर बताया गया था। अगर लड़कों को भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लड़के भी कन्वर्ट हो जाते हैं, नो डाउट। और अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई इतने इतनी लड़के इतनी बुद्धू थोड़ी है मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राओ
आज का टाइम पर जो सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग कराई जाती है ना, जैसे आप कर रहे हो कि प्रोपेगेंडा बता रहे हो, ऐसी सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग बहुत क्रिएटर करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सालों का, पर क्या कहूँ यार उनके बारे में, मतलब छोड़ो यार, मैं मतलब कुछ कह ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। और अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं एक ट्वीट की लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर तुम इस पर क्लिक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। ना मैं उस बंदे की वीडियो दिखाना चाहता, क्योंकि भाई वो मेरे लिए इतना मैटर ही नहीं करता भाई, मैं उसको दिखा के अपनी वीडियो को बेकार करूँ। ठीक है। और नाम बता देता हूँ, आमिर माजिद कह रहा हूँ, सिद्दीकी, जो भी उसका नाम है, जो टिकटॉक के टाइम पे आया था। ठीक है, उसी बंदे की बात कर रहा हूँ भाई। वो ऐसी सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग करता है ना इस मामले में बहुत ज्यादा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो तुम कह रहे हो ना, लड़की बेवकूफ थोड़ी है, बच्ची थोड़ी है भाई। तुझे भी बैठाऊंगा ना, तुझे भी सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग कर देंगे। ऐसे बंदे होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं लिटरली। ठीक है, वो हमारे हाथ में, हमें अब देख अवेयरनेस फैलेगी। ठीक है, उन्होंने हाइप बनाने के लिए 32,000 बोल भी दिया, मैं मान रहा हूँ, हाइप बनाने के लिए बोल दिया, उतना नहीं होगा। बट अगर 1,000, 2,000, 3,000, 100 भी होगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे हिंदू धर्म से कोई कन्वर्ट हो रहा है और उसके साथ गलत हो रहा है, कन्वर्जन होए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम जा रहे हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है। बट अगर तुम्हारे साथ गलत होएगा तो देखो भाई, क्या कह सकते हैं। और मैं तो एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बोलूंगा, ये किसी एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं करा जा रहा, ये क्रिश्चियन को भी करा जाता है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज ना सिर्फ हमारे रिलीजन के साथ नहीं है, हिंदू रिलीजन के साथ नहीं है, क्रिश्चियन रिलीजन के साथ भी है। अब अगर आप क्या कहते हैं, बेसिकली जो पंजाब का क्या रिलीजन है, पंजाबी रिलीजन, तो उनके साथ भी है ये। ठीक है, सिख रिलीजन बेसिकली कहते हैं, मैं थोड़ा पंजाबी इसलिए कहता हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी वही आदत है, सराउंडिंग्स वैसे, दोस्त वोस्त वैसे, तो चलिए सिख रिलीजन के साथ ही सॉरी होता है। ठीक है, और यही चीज देखो मुस्लिम्स के भी साथ होता है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं इधर डबल गेम नहीं खोलूंगा कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, होता है, सबके साथ होता है। बट इट डजंट मीन कि वो सिर्फ 3 हो गया भाई। सिर्फ 3 ना भाई बहुत बड़ी चीज होती है। तुमने सिर्फ बोला ना, जो तू भाई हमें सिखा रहा ना वोकैबुलरी, यानी ये वो जो भी पीस ऑफ सेट है, हमें भी पता है भाई, हम भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, हम इतना पढ़ रखे कि भाई हम जाके जर्मनी नहीं बस रहे, हम इंडिया में ही रह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा इंडिया सबसे महान है। और आने वाले टाइम में हमारा इंडिया सबको टक्कर दे रहा होगा, इतना बता रहा हूँ मैं बस। क्यों भाई देखो, मैं जो काम वो होता है वो बताता हूँ। मोदी जी ने बहुत काम करा है। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसे गारंटी किसी को बॉस बुलाया नहीं गया होगा आज तक, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर को बुलाया गया है। ठीक है, देखो अब यहाँ मत बोलना ब्रो, तू गोभी यूट्यूबर जो तेरा वर्ड है, जो तू एलविस के लिए भी यूज करता है। ठीक है, तो देख काम होता है, दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग देम। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैंने योगी जी भी इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज उन्होंने काम करा यूपी में, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे पता है उन्होंने कितना अच्छा काम करा है। ठीक है, और थर्ड थिंग, अगर रही बात भाई, तुझे अगर वो पप्पू या जो भी नाम है उसका, उस बंदे का अगर तूने देखा हो ना, उस बंदे ने भाई पैर छुए थे जाके। और भाई मुझे पता है तुझे मोदी से दिक्कत है। ठीक है, तो भाई मोदी से दिक्कत है, मोदी जी को बोल, बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर है उनको बोल, क्योंकि भाई मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ, तू नहीं देता होगा वो तेरी मर्जी है, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे, मेरे से बड़े है तो आई विल गिव देम रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं तुझे भी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, दुर्गाटी बोल रहा हूँ। ठीक है, भाई भी बोल रहा हूँ कितनी जगह, मैं नहीं बोलता, मैं किसी को नहीं बोलता। ठीक है, कभी भी मेरा कोई भी रोस्ट उठा के देख लियो, मैं गाली दूंगा, उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं दूंगा। मैं एक बेसिकली डायलॉग बनाने के लिए जो मैंने पास्ट में गाली दी, मैं वो भी नहीं देता। ठीक है, और अगर मैं किसी बंदे को कुछ बोल रहा हूँ ना, तो एज अ फन वे में बोलता हूँ, वरना तो कभी भी देख लियो मैं हर वीडियो में, चाहे वो लड़की या लड़का हो, सॉरी, मैं उसको या तो लड़की होती है तो बहन बोलता हूँ, लड़की होती है तो भाई बोलता हूँ, लड़की सॉरी फक, लड़का होता तो भाई बोलता हूँ। तो ये मत सोचिए कि भाई मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। बट हाँ, अगर जो चीज़ गलत है मैं उसको गलत बोलता हूँ, सिंपल। मैं तेरी तरह भाई बिकता नहीं हूँ। और हाँ, अगर वो 3 में है ना, तो भाई वो इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली से पूछ भाई क्या बीती है उन पे, तुझे नहीं पता होगा भाई, जिनके फैमिली के साथ हुआ उनसे पूछियो जाके। ठीक है, और देख मैं तो नहीं चाहता कि तेरे साथ ऐसा हुए, बट हाँ किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं अभी भी नहीं चाहूंगा भाई कि तेरे साथ ऐसा कुछ होए, बट अगर सच बता रहा हूँ तेरे साथ ऐसा होता ना, तब तुझे पता चलता कितना बुरा लगता है, कितना क्या होता है, कितना डिप्रेस्ड फील करता है बंदा बेसिकली, मैं तो यही कहूंगा। तो भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ 3 मत बोल,
कि भाई वो तू अब मुझे ये सिखाएगा कि वो सिर्फ, मैंने इस इंटेंशन में नहीं बोला था भाई, सिर्फ तो सिर्फ होता है हमारे हमारे भाई, हमारे नॉलेज में तो सिर्फ होता है, ठीक है। और वो 3 भी नहीं है इतना, तो मैं खुद ही नंबर मैं देखो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं केस गिनाने बैठ जाऊंगा ना, मैं केस गिनाने बैठ जाऊंगा तो सिर्फ 3 नहीं रहेंगे, सिर्फ 3 नहीं रहेंगे, ठीक है। और जो तुम बता रहे हो ना कि जो बेसिकली आईएएस में जो भी है, वो कौन सा भी जो भी है, मुझे अफगानिस्तान में जाके ज्वाइन हुए हैं, सीरिया में 3 बंदे, भाई वो रिपोर्ट में 3 बंदे हैं, जो बाकी हुए उनको नहीं दिखा रखा। और ठीक है, वो रिपोर्ट में भी 3 नहीं है, वो रिपोर्ट में भी 24-25 बंदे हैं जो दिखा रखा है। उसमें से 3 लड़की केरल की है, मैं बताता हूँ देख, 3 लड़की केरल की है, 3 लड़कियां कहीं 3-4 लड़कियां कहीं और की है, ठीक है, मतलब वही अराउंडिंग वाले लड़के भी है उसमें, ठीक है। तो कैसे मतलब ज्वाइन तो हुई है ना, चाहे अब वो मूवी बनी है, वो चाहे केरल पे बनी हो, बट उसमें पूरा राउंड फिगर दिखा दिया तो क्या दिक्कत है, पूरे वर्ल्ड का दिखा दिया तो क्या दिक्कत है, पूरे वर्ल्ड कह रहा हूँ सॉरी, पूरे इंडिया का दिखा दिया क्या दिक्कत है, 32,000 सिर्फ केरला स्टोरी नाम देके अगर पूरे वर्ल्ड का पूरे अपने इंडिया का भी दिखा रहे तो क्या दिक्कत है भाई, क्यों दिक्कत है। तुम भाई मुझे ये बताओ, पीके जैसी मूवी आती है, तुम शिव जी की उसमें डिसरेस्पेक्ट करी जाती है, तुम हंस हंस के तो बड़ा देख लेते हो पीके मूवी को, तो भाई इधर क्यों नहीं देख सकते, इधर क्यों तुम्हारी जल जाती है जब फैक्ट्स बताया जाता है। और अभी तो भाई ये एक ही मूवी है, अभी और भी आएगी, क्योंकि जब कश्मीर फाइल्स आई थी ना, मैंने साफ बोला था अपने इंस्टाग्राम पे कि कश्मीर फाइल सही है, या अगर ये अच्छी गई और ये इसका बढ़िया गया तो और जो डायरेक्टर उनको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, जज्बा मिलेगा बनाने का, तो वो और बनाएंगे। अभी देखो द केरला स्टोरी भाई, वेट करो, अभी एक और मूवी है, उसको भी प्रमोशन मैं जल्दी करूंगा अपनी वीडियो में, मूवी है बेसिकली, उसका भी मैं प्रमोशन जल्दी ही करूंगा, 2 बार बोल दी एक ही बात को, कोई नहीं, तो उसका जल्दी करूंगा मैं प्रमोशन। मुझे पता है वो कौन सी मूवी है, मुझे पता है उसमें क्या क्या दिखा रखा है, मैं किसी भी रिलीजन को हेट नहीं कर रहा, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट तो भाई। कैसे जो इंडियंस इंडिया छोड़कर आईसिस ज्वाइन करने गए उनका नंबर 60-65 के आसपास है। इनमें से करीब 22 केरला से थे और इन 22 में से 6 औरतें थी। इन 6 औरतों में से 3 मुस्लिम थी और बाकी 3 कन्वर्टेड थी, जिनमें 2 क्रिश्चियंस थी और 1 कन्वर्टेड थी हिंदुइज्म से। ये सारी रिपोर्ट्स अभी भी अवेलेबल है इन सब। भाई आपने तो अपनी वीडियो में ये बोला था कि ये तो सिर्फ 3 है, क्या हो गया अब अपने मुंह से आप 26 क्यों बोल रहे हो। नहीं मतलब ये बंदा भाई अपनी ही बात पे नहीं रहता, कितना बड़ा दोगला है ब्रो तू यार, मतलब किसी बंदे को ना रिस्पेक्ट, वो ये हजम नहीं होती, मैं इस बंदे को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ भाई बोल रहा हूँ, बट ये बंदे कि ब्रो नहीं चाहिए मैं रिस्पेक्ट, हम तो यही काम करेंगे, क्या बोलूं यार, बस मैं बोल भी क्या सकता हूँ इन जैसे बंदों को जो पढ़े लिखे, मैं वो क्या बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे गंवार हो रखे हैं। भी लड़कियों की बात इसी तरीके से किया करो। ये तो थी औरतों की बात, अब एल्विश की राय सुनिए धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। ये भाई आशीर्वाद देते हुए मतलब भगवान शिव को स्मोकिंग और गांजा से एसोसिएट करना। हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा इन भूतों का आगे पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हो, एक बज्जी में। पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं ना। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप एप्स को प्रमोट कर दो या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके। लेकिन मेरा कहना है नहीं, मेरी कोशिश ये रही है दोस्तों कि सिर्फ ऐसी ही चीजों को प्रमोट किया जाए वीडियोस में जिनसे आप लोगों का भला हो, समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े या देश आगे बढ़े। जैसे कि मेरा ये टाइम मैनेज। प्लीज राठी जी, आप हिंदू हो या फिर कोई और रिलीजन के हो, मुझे ये बता दो। आप हिंदू हो ना राठी, हिंदू में ही तो लगता है ना। तो भाई तुझे ये क्यों नहीं पता, जो बेसिकली हनुमान चालीसा है उससे भूत डरते हैं, तो उसने हनुमान चालीसा को गाली नहीं दी, उसने भूतों को गाली दी है। भाई ये तो कॉमन सेंस वाली चीज होती है, उसने भूतों को गाली दी है, ना कि हनुमान चालीसा को। वो क्या कह रहा है, हनुमान चालीसा उसने गाई और फिर क्या कहा कि भूतों की गांड फट जाएगी, ठीक है यही कहा है ना। तो भाई भूतों को गाली दी है, ना कि हनुमान चालीसा को ब्रो। और ये सच है कि भूत डरते हैं हनुमान चालीसा से। अगर उसकी वर्डिंग गांड फट गई होगी तो भाई इट डजंट मीन दैट कि ब्रो वो तो बुरा हो गया। अगर वो वही बोलता ना, वो क्या कहते हैं,
वो हनुमान चालीसा बोल देता और फिर बोलता फक ब्रो अब तो भूतों की भूत तो डर जाएंगे, तो भाई वही तुम्हें वो कूल लगने लग जाता है ना। नहीं मतलब ब्रो मुझे ये चीज बताओ, एक चीज क्लियर कर, तू हिंदी में गाली दे या इंग्लिश में गाली दे, चीज तो एक ही है ना। देखो मैं गाली नहीं देता बट मैं इसके एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, फक का मतलब, और बेसिकली नहीं बोलना चाहता यार मैं, बस क्या बोलूं हिंदी में, वह जो मुंह से निकल भी जाती है। देखो दोनों का अंतर नहीं है ना, उसमें और उसमें नहीं है ना, ये बात तो एक ही है ना, चाहे तो इंग्लिश में बोल हिंदी में बोल। ये चीज अगर इंग्लिश में होती है ना, ये बंदा नहीं करता पिन पॉइंट, मुझे इतना पता है। और भाई प्लीज अपनी टीम को जाके ये बता भाई ये बच्चों वाले क्यों देता है यार, स्क्रिप्ट तू ही लिखता है तो तेरी टीम लिखती है, पहले तो ये बता। अगर तू लिखता है ना तो ब्रो प्लीज इंप्रूव कर ले स्क्रिप्ट, मैं क्यों तुतला रहा हूँ, हाँ जो भी है स्क्रिप्ट। और अगर तेरी टीम लिखती है तो उससे प्लीज बोल कि ऐसी स्क्रिप्ट ना लिखो बच्चों वाली, जो बच्चा भी मतलब डिकोड कर दे, ठीक है। और भाई जो इसकी ऑडियंस है ना, और जो एल्विस भाई की ऑडियंस है, मैंने उनकी कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, बहुत बंदे बोल रहे थे कि एल्विस भाई अनपढ़ है ये वो। भाई सुन, अनपढ़ भी है ना, मैं तो ये कहूंगा धर्म को सपोर्ट करता फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छी बात। सेकेंडरी थिंग भाई उस जैसा बंदा ना, उस जैसा बंदा अगर ये बन जाए ना, नाम बदल दूंगा उस दिन। जितना वो डोनेट करता है उसका आधा भी नहीं डोनेट करता ये, इसको तो बल्कि और पैसा आता साला बाहर घूमने चला जाता है। क्या डोनेट करता है ब्रो तू, वो बंदा डोनेट करता है अपनी जेब से देता है, ठीक है। ट्रस्ट चल रहा है उस बंदे का, अगर नहीं पता तो सर्च कर ले। मतलब किसी की डी फेम करने के लिए कहीं भी घुस जाओ, और वो भी फैक्ट्स भी ऐसे दे रहा जो प्योरली प्योरली कोई सेंस ही नहीं बनता उनका। नहीं मतलब सेंस क्या बनता, उसने बोला भूतों की गांड पड़ जाए, अबे तो भूतों को बोला है ना, हनुमान चालीसा को थोड़ी बुरा बोल रहा है, और वो खुद ही नहीं बोलेगा हनुमान चालीसा को बुरा ब्रो, उसने भूतों को बोला है। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि वो भूतों को बोल रहा है ना कि हनुमान चालीसा को, तो ठीक है समझे करे करो यार, थोड़ा मतलब दिमाग लगाए करे करो। और भूतों को गाली दे रहा तो क्या हो गया यार, ये बता मुझे, भूतों की तो गाली दे रहा है। अबे मतलब ये कैसे बंदे यार। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्लीज अपनी ये थर्ड क्लास वाले ना जो ये तू दे रहा है ना चीजें, ये अपने पास रख। और रही बात हाँ इसकी, एल्विस भाई को मिसोजिनिस्ट बता रहा है, देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बोलूंगा, अगर आप लड़की हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जॉब जाओ हर जगह जाओ, ठीक है भाई, आपकी जगह तो किचन में ही है ना, खाना तो आप भी बनाओगे ना, लड़का तो बनाएगा नहीं। लड़का भी बनाता है, ये नहीं कहता, मेरे पापा बनाते हैं खुद के, मैं किसी किसी और को नहीं कह रहा, मेरे खुद के पापा भी खाना बनाते हैं, बट इट डजंट मीन दैट मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती, मेरी मम्मी भी खाना बनाती है ना। तो भाई जो चीज़ है वो चीज़ है। और रही बात कि भाई सेटिंग कर लेते हैं ये कर लेते हैं, ब्रो इट्स अ कॉमेडी स्केच, ठीक है। कॉमेडी स्केच में कॉमेडी करी जाती है, ना कि आपकी तरह फैक्ट्स की जगह कुछ भी बताया जाता है, ठीक है। तो वो कॉमेडी स्केच है ब्रो, कॉमेडी स्केच को ना कॉमेडी स्केच में लो। अगर ये चीज़ तुम्हारी वीडियो बेसिकली ये वीडियो इंग्लिश में होती है ना, तो तुम बैठ के कूल कूल कह रहे होते, नहीं कह रहे होते तुम कि ब्रो ये सब क्यों दिखा रहा है, मतलब लड़कियों को तो गलत दिखा रहा है। अबे भाई देखो मैं एक चीज़ बोलूंगा, जो उसने चीज़ दिखाई है वो फिर सच भी है और झूठ भी है। देखो हर लड़की वैसी नहीं हो सकती, बट ये है कि हर लड़की भी वैसी नहीं हो सकती। और रही बात रिलीजन की, तो भाई जितना तू अपने रिलीजन के बारे में जानता नहीं है ना, उतना वो बंदा सपोर्ट करते आ रहा है पीछे से, मतलब जब कुछ था भी नहीं ना उस बंदे के पास, तब से वो अपने जय श्री राम को उठाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्लीज ब्रो रिलीजियस के बनो। अब ये सेकुलरिज्म का ज्ञान मुझे मत पड़े पार्ट, ठीक है, कि सेकुलरिज्म देश अपना ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं सुनना भाई, मुझे नहीं बनना, मुझे सेकुलरिज्म। अगर जैसे सामने वाले वैसे हम हैं भाई, हम हिंदू है तो हम हिंदू है। हाँ अगर मेरे से कोई यूं पूछेगा भाई कि कहीं मैं बाहर जाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा भाई मैं इंडियन हूँ। कई बाहर भी क्या, अगर मुझे कोई यूं पूछेगा तुम सबसे पहले क्या मानोगे, अगर अपने आप को इंडियन मानोगे या हिंदू मानोगे, तो भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा मैं अपने आप को इंडियन मानूंगा, बट हाँ एज अ सेम पोलैरिटी मैं अपने हिंदू रिलीजन को भी कम नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज उसकी वजह से मैं ही जाना जाता हूँ, सिंपल। भाई आप कह रहे हो कि बैटिंग वेबसाइट्स क्या कहते हैं वो प्रमोट कर रहा है और पीछे बेसिकली जैसे राम का लोगो लगा हुआ है, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग राठी जी, कि बैटिंग वेबसाइट्स अपने इंडिया में बैन नहीं है, ठीक है। मतलब एक एक्चुअल कोई भी वो नहीं निकल रखा, जो भी तुम्हारा फैक्ट्स क्या कहते हैं उसे, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक्चुअल कोई भी रूल नहीं निकल रखा बैटिंग वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो जो बेसिकली बैटिंग वेबसाइट्स है वो बैन नहीं है, नहीं है ना।
तो भाई प्रमोशन कर रहा है तो क्या हो गया। और मैं तो साफ कह रहा हूँ, अगर वो प्रमोशन कर भी रहा है ना, जो उसका बैटिंग वेबसाइट से आ रहा है, अगर वो गलत में भी कमा रहा है ना, तो भाई वो अच्छे में लगा रहा है, ठीक है। मतलब ठीक है, गलत पैसा आ रहा है, मैं तो वैसे उसे गलत नहीं बोलता। बैटिंग वेबसाइट जब इंडिया में बैन ही नहीं है तो क्यों भाई, क्यों गलत बोलूँ मैं उसे, सिंपल। तो भाई जो बैटिंग वेबसाइट से पैसा आता है, वो या तो अपना देखो, मानता हूँ उसने 1 करोड़ की गाड़ी ली, उसने शो ऑफ करा हर चीज़, ठीक है भाई, वो कमा रहा है तो वो शो ऑफ भी करेगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक एक्चुअल फैक्ट बताऊँ ना, अगर तुम एक्चुअल किसी बंदे के फैन हो ना, तो वो बंदा शो ऑफ कर रहा है ना, तो भाई उससे जलो मत, उससे सीखो कि भाई इस बंदे ने करा तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला मतलब ये मत लेकर के ब्रो भाई तू उसने ये लिया है वो लिया है ये सॉल्व कर रहा है, अरे ब्रो एक पॉजिटिव वे में लो, हर चीज को नेगेटिव वे में नहीं लिया जाता, ठीक है। और सेकेंडरी थिंग जो तो आपने बोला है राठी सर जी कि बैटिंग वेबसाइट को, तो बैटिंग वेबसाइट बैन नहीं है, आप प्रमोशन नहीं करते, इसमें हमारी गलती नहीं है, बट हाँ बैटिंग वेबसाइट बैन नहीं है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बैटिंग वेबसाइट हमारे इंडियन गवर्नमेंट को 30% टैक्स देती है, ठीक है। 2020 बेसिकली 2 का ये मैं वो बता रहा हूँ, तो 30% टैक्स दिया उसने। तो प्लीज ब्रो ये मत बोलो कि बैटिंग वेबसाइट बैन है, ठीक है। अगर इतना ही गूदा है ना, इतना ही दम है, तो भाई जो हमारे सो कॉल्ड ये तुम्हारे बॉलीवुड के एक्टर्स, ये भी तो गुटखा प्रमोट करते हैं ना, इस पे भी बोलो। पर नहीं, पता है ना क्या होएगा फिर, गूदा चाहिए होता है भाई बोलने के लिए। क्या मतलब भाई, क्या यार, मैं बस क्या ही बंदे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जर्मनी में रह के वो इंडिया की वो बता रहा है, भाई पहले तो इंडिया में आके रह, ठीक है, समझ बात। और देखो मैं एक चीज बोलूंगा, जितनी भी हाइप चल रही है कि भाई ये वो, मैं तुम्हें सिर्फ 4 वीडियो रिकमेंड करूंगा, मेरी वीडियो तो तुमने देख ली, ठीक है, मैं सिर्फ 4 वीडियो रिकमेंड करूंगा, तुम्हें उस और देख लो, तुम्हें इस बंदे की सच्चाई पता चल जाएगी। पहली वीडियो हमारे सम्राट भाई की देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। थर्ड वीडियो हमारे लक्ष्य भाई की देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा बिल्कुल ढंग से। मुझे कोई यहाँ पर बोलने की ना जरूरत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल एक अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे भी बहुत सारे पॉइंट थे, बट क्या करूँ भाई, उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उनकी ऑलरेडी मेरे से पहले वीडियो आ चुकी है, तो अगर मैं वही चीज़ दोबारा बताऊंगा तो उसका कोई तुक नहीं बनता। तो इसलिए मैंने कुछ और पॉइंट्स रखे काउंटर करा उन्हें, जो इसने एलविस भाई के लिए बोला था, किसी के लिए भी, देखो एलविस भाई हो या जो 2 बंदे और थे उनके लिए भी इसने बोला था। तो भाई देखो मैं तो एक चीज़ बोलूंगा, अगर कोई अपने आप के रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है तो इट्स गुड, क्योंकि भाई उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, सब में गूदा नहीं है भाई, हम में गूदा है, इसलिए हम अपने रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। भाई अगर तेरे में राठी जी गूदा है ना, तो पैसा मत ले, जो फंड्स आ रहे हैं ना तेरे पास, वो फंड्स मत ले, और अपने रिलीजन को सपोर्ट करके दिखा, तब मानूंगा यार, मैं तो तब मानूंगा। और देखो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, सब साइड अब सब चीज अपनी जगह, हम एज अ क्रिएटर हमें पता है हम सही है, तुझे जो बोलना है तू बोल। और देखो एलविस वाली बात तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज बोलूंगा, कि जो बैटिंग वेबसाइट वाली और ये इसने जो भगवान वाली बोली है ना, भगवान वाली बेसिकली 2 पॉइंट, तो मैंने सेकंड पॉइंट इसलिए नहीं रखा बिकॉज मुझे तो कोई तुक नहीं लग रहा था उसका, क्योंकि यार वही है, इस बंदे का मैं क्या ही काउंटर करूँ जो तुक ही नहीं लग रहे मुझे। इसने सेकंड वाला ये बोला था कि जो सेक्सी सेक्सी मंत्र मंत्र वाला है, तो देखो कॉमेडी स्केच होती है, कॉमेडी स्केच क्या होती है, आपको हंसाना, ठीक है। तो उसमें अगर हल्का फुल्का डायलॉग हो जाता ना तो चलता है भाई, हो जाता ऊपर नीचे, क्यों नहीं होता। मतलब तूने भाई जब गलत मैप दिखा दिया था अपनी वीडियो में, तब तो कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना, तब तो कुछ है, ठीक है। जब तूने अपनी वीडियो में गलत मैप दिखा दिया था तब तो कुछ नहीं, हमारी गलती हमारी और उनकी गलती गलती नहीं, ये तो भाई वो वाला सीन हो गया, मेरा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। जो भी हो यार, मतलब भाई लॉजिकली बात करे कर। और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बोलूंगा, चाहे ये 30 जो भी है 32,000 वाला फिगर है, ये गलत है, मैंने चलो मान भी लिया ये गलत है, बट अगर ये 3 भी है तो ये इम्पोर्टेंट है, सिंपल। बस मेरी वीडियो का यही मोटिव था। तो हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी तुम फॉलो कर सकते हो, पॉपअप यहाँ पर आ गया होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। साथ ही साथ अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बता देना। और हाँ, पबजी खेल रहे हो ना, मैं भी खेल रहा हूँ यार, आ गई अब तो, क्या आज ही आई है ना, हाँ आज ही आई है। तो हाँ चलो मैं जाके पबजी खेलता हूँ यार अब, बस सॉरी 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 मैं मिस्टेक, मैं जाके बीजीएम में खेलता हूँ। तो तुम देखो वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मतलब तुम्हें ऐसे ही बोलना पड़ता है, तुम नहीं करते यार, कर ले करो, वैसे ही साली डाउन चल रही है, 2 सब्सक्राइब मार के चले गए, ठीक है चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट। एंड हाँ,
जय श्री राम। राठी जी आप डरते होंगे अपनी वीडियो में जय श्री राम बोलने से, बट हम नहीं डरते। जय श्री राम सभी लोगों को। और हाँ, कन्वर्ट होने से बचो, अपने रिलीजन का स्टैंड लेना सीखो, ठीक है ना। क्या कन्वर्ट, अपने रिलीजन सबसे बेस्ट है, ठीक है। कोई नहीं है, कोई रिलीजन सबसे बड़ा नहीं है, अपना रिलीजन सबसे बड़ा, हम तो बस ये मानते हैं, ठीक है। और रही बात सेक्युलरिज्म की, तो प्लीज अपना सेक्युलरिज्म अपनी बत्ती बनाइए और अपनी, नहीं बोलना चाहता, जेब में डाल लीजिए। हमें नहीं चाहिए सेक्युलरिज्म, क्योंकि हमें पता है सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या होता है। जब क्या कहते हैं रामनवमी पे वो गई थी ना हमारी, बेसिकली रामनवमी पे वो निकाली जाती है, टाइप ऑफ क्या कहते हैं उसे यार, मैं ना वर्डिंग भूल गया, निकाली जाती है तो पत्थर फेंके जाते हैं, उसे सेक्युलरिज्म नहीं बोलते। हम फेंकते हैं पत्थर कभी किसी के ऊपर, नहीं फेंकते ना, तो उसे सेक्युलरिज्म नहीं बोलते, ठीक है। तो प्लीज राठी जी सेक्युलरिज्म का असली मतलब समझिए, और तब हमें ज्ञान देना कि आप सेक्युलरिज्म नहीं करते, ठीक है। सामने वाली जब ऐसी सेक्युलरिज्म दिखाएंगे ना। और रही बात जो उसने ये मैं एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और बोलता हूँ, इसने अपनी वीडियो में ये भी दिखाया था कि बहुत बंदे ना बेसिकली अल्लाह को गाली दे रहे थे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखो अल्लाह ठीक है, जो भी है ठीक है, बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे, वो उनका रिलीजन है, वो उनको मानते हैं। बट हाँ, गाली देना मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत था वो, इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई जो चीज़ होती है उससे मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ गलती तो गलती, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर रही बात उसकी, तो ये चीज़ सेम चीज़ ना वहाँ से भी आती है, अगर तुमने नहीं जानता हो तो, इसलिए सेक्युलरिज्म का मतलब ढंग से जान लेना। बाय बाय गाइस, और जय श्री राम। और देखो अपना रिलीजन से मत कन्वर्ट होजिए, क्योंकि अपना रिलीजन इज़ द मेन प्रायोरिटी। मैं तो सच बता रहा हूँ, मुझे एक मुसलमानों की एक चीज़ अच्छी लगती है, कभी भी उनसे तुम पूछोगे ना कि आपका रिलीजन क्या है, मतलब बेसिकली आपकी कास्ट भी पूछोगे ना कि आपकी जाति क्या है, तो कभी भी उन्हीं बोलेंगे मैं ठाकुर हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वो सीधे बोलेंगे मैं मुसलमान हूँ। तो प्लीज़ अपने भी ये एकता लाइए, कोई भी कुछ पूछे, आपकी कास्ट पूछे, सीधे बोले हम हिंदू है, बात खत्म। और अगर कोई और बोले तो कह देना हिंदू से पहले हम इंडियन है, ठीक है। हम अपने इंडिया में रह के पाकिस्तान के नारे नहीं लगाएंगे, बस। और अगर तुम्हें नहीं पता तो आपकी सो कोल्ड गवर्नमेंट जो अभी आई है ना बेसिकली केरला में, तो तुम्हें पता ही उसके बाद क्या सीन हुए, तो ठीक है राठी जी, सेकुलरिज्म की बात मत करे करो।